हाँ वृंदा, अदरवाइज हाउ इज योर स्टडीज गोइंग ऑन? सर ठीक ही चल रही है अभी तो। समझ आ रहा है अकाउंट? यस सर, समझ आ रहा है, बट कैलकुलेशन मिस्टेक इतनी गंदी वाली हो रही है ना आजकल कि मन नहीं करता करने का क्वेश्चन। नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक होती है? कैलकुलेशन तो होता सर है नहीं, 2+2। कैलकुलेशन मिस्टेक। हाँ, कैलकुलेशन तो होता है 2+2 5 लिख दिया मैंने। यही करके आती है मैं पेपर में। यही करके आती है यार। तो उसके दो रीजन हो सकते हैं बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक होने के, मतलब एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ये जो आपके साथ हो रहा है ना कई बच्चों के साथ, तो एक रीजन तो हो सकता है लैक ऑफ कंसेंट्रेशन, कि आपका कंसेंट्रेशन उस समय इतना अच्छे से नहीं बनता है और उस वजह से गलती हो जाती है। दूसरा होता है जल्दबाजी, कि हमें लगता है यार चलो मेरे को कॉन्सेप्ट लगाना था, कॉन्सेप्ट तो मैंने थोड़ा सोच लिया ढंग से कैसे लगाना है, अब ये तो कैलकुलेशन है, ये तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, वो जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती तो ये दोनों चीजें मेरे साथ होती हैं। है। देखिए हमें समझ में आ जाता है क्या प्रॉब्लम है यार। एक एक प्रॉब्लम और होती है बच्चों के साथ, क्वेश्चन में लिखा कुछ और होता है, वो पढ़ते कुछ और है। अगेन कंसेंट्रेशन का प्रॉब्लम होता है कि लैंग्वेज में लिखा हुआ कुछ और है, लेकिन उनके दिमाग में जो चल रहा होता है ना वो वही पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा होगा जनरल एंट्री करनी है, उनके दिमाग में होगा यार ये तो क्वेश्चन अपना क्या नाम है लेजर अकाउंट बनाने का आता है, तो इसमें तो लेजर अकाउंट ही मांगा होगा, तो लेजर अकाउंट बना के आते हैं, पढ़ते ही नहीं है कि वहां जनरल एंट्री लिखा है। समझ रही है मेरी बात? इस तरह की गलतियां बहुत होती है, बहुत होती है। और ट्वेल्थ में खास करके टीचर जानबूझ करके इस तरह की चीजें देता है जहां वो ऐसे मार्क्स ला सके। ठीक है। अच्छा गाइस प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर ले सब लोग जिन्होंने ज्वाइन किया अभी। तनीषा, आरम, अरम, प्रथम। ओके। दो तीन चीजें। स्निग्धा बेटा, आपने चेंज इन पीएसआर का वीडियोस के लिए बोला हुआ था मेरे को, राइट? क्योंकि आपका यूटी आने वाला है उसके लिए। अब आपका वो मैसेज दोबारा से रीड हो गया है, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे दोबारा आप भेज देना प्लीज। ठीक है, क्योंकि याद नहीं रहेगा, मुझे भूल जाऊंगा। और अगर मैं नहीं भेजता हूँ ना, अगर कल तक नहीं आता तेरे पास, तो फिर फोन कर लियो मेरे को, पीछे पड़ जाइयो, क्योंकि थोड़ा सा कई बार क्या हो जाता है कि मैं ऑक्यूपाइड हो जाता हूँ और फिर अनफॉर्चुनेटली कई बार कुछ चीजें रह जाती हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जिन भी बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए हुए हैं उनको जो भी चीज चाहिए जितना जल्दी हो सकता है। कुछ चीज ऐसी होती है जैसे हाथ के हाथ कोई डाउट है कुछ है, मैं हाथ के हाथ भेज देता हूँ आंसर। बट कई बार फंस जाते हैं सिचुएशन में, काम ज्यादा और आजकल थोड़ा काम ज्यादा है एक्चुअली। ठीक है ना? तो इसीलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आएगा कि अगर कभी कोई चीज ऐसे रह जाए, ठीक है, जिसको मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, जो चीज आपको चाहिए नहीं दे पा रहा हूँ, तो प्लीज आप मुझे फोन कर लेना। ये झिझकना नहीं कि यार पता नहीं सर को फोन करे नहीं करे, डांट तो नहीं लगाते, कोई डांट नहीं लगाऊंगा। ठीक है, अगर ऐसा कभी कुछ होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो आप मुझे फोन कर लिया करो। कोई चीज अगर रह रही है, कुछ मुझे देना है मेरी तरफ से, कुछ रह गया, ठीक है। एक आई थिंक अरम या आरब ने भी कुछ बोला था। किसने बोला था भाई? अरब ने बोला था। अरब बेटा, कुछ तूने फोटो मांगी थी सुपर प्रॉफिट मेथड की, राइट? यस सर। तो आरब के पास भी नहीं थी? दोनों दोनों की तरफ से मांगी थी तूने, आई एम अज्यूमिंग दैट, है ना? या आपस में लड़ाई थी कि नहीं मैं आरब से नहीं लूंगा, सर तेरे नहीं, से ले मुझे लेता हूँ? उसका नहीं पता। तो उससे पूछा नहीं तूने? उससे पूछ लेता यार। सर वो कह रहे कि खींची, मैं खींचना भूल गया था। अच्छा, वो भी खींचना भूल गया, तो दोनों खींचने भूल गए, तो दोनों की चीजें एक साथ कैसे होती है? अरे तू भी नहीं सर, सर जैसे मैं लैपटॉप में लेता हूँ, आईपैड में ले रहा, तो मतलब जो आईपैड में लेता वो नहीं, फोटो खींचता। अच्छा अच्छा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओहो, ये चक्कर वही सोच रहा हूँ मैंने कहा, ये चक्कर क्या है कि दोनों के साथ एक ही दिन कैसे होता है कि उसने भी नहीं ली तूने भी नहीं ली, एक ही जना फोटो लेता है? ओके। तो गलती किसकी? आईपैड वाला कौन था उस दिन? आ रहा हूँ। सर वो एकदम से मीटिंग बंद हो गई थी ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है बेटा। अच्छा आप देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर कभी ऐसा कोई चीज होती है, अगेन फिर से मैं बोलूंगा, जैसे मैंने स्निग्धा को बोला, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ किसी वजह से, तो फोन कर दिया करो। और दूसरी चीज, अगर ये चाहिए था भाई, ग्रुप पे मैसेज डाल दिया करो, ग्रुप में आप लोग ओपन हो, ठीक है ना, एक दूसरे से चीजें ले सकते हो। भाई देखो, ग्रुप का पर्पस समझो, ग्रुप का पर्पस है टू हेल्प ईच अदर। अगर एक दूसरे से हेल्प नहीं लोगे तो फायदा क्या होगा? और अभी तो मैं हेल्प कर रहा हूँ, अभी तो मैं समझा रहा हूँ, आगे जाके मैंने आपको बताया था ना कि आगे जाकर के सिचुएशन क्या होगी, आप सवाल पूछ रहे हो दूसरा ही स्टूडेंट आंसर दे रहा है, दिस शुड बी द आइडियल सिनेरियो।
मान लो आरव को कोई डाउट है, आरव ने डाउट भेजा, ग्रुप पे भेजो, ठीक है, ग्रुप पे भेजो। लेट्स सी कि जो जल्दी आंसर दे सकता है, जिसको आंसर आता है, जल्दी का पर्पस ये नहीं है कि कुछ भी दे दिया, जो 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 इसको आंसर आता है, जो बता सकता है वो बता देगा। एंड अगर उसने गलत बताया है तो मैं बैठा हूँ, मैं सुनूंगा आंसर, ऐसा नहीं है कि बता दे तो छोड़ो, मैं सुनूंगा। आपने देखा भी होगा पास्ट में भी, अगर कुछ गलत होता है या कुछ इनकम्प्लीट होता है तो मैं उसको दोबारा से आगे आपको करेक्ट कर देता हूँ, बट इससे आपका काम नहीं रुकेगा। सो लेट अस ट्राई उस ग्रुप का यूज करने का। हम ग्रुप का यूज कर नहीं रहे हैं अभी, 11th में किया था हमने, आई रिकॉल, परीक्षा, निशा, कई लोग करते थे। एक ने भेजा क्वेश्चन, राइट परीक्षा, सही कह रहा हूं मैं, कि एक ने क्वेश्चन भेजा और दूसरा जना उसका आंसर भेज रहा होता था, मेरी जरूरत नहीं पड़ती थी। सो यू शुड आइडियली बी डूइंग दिस। इससे दोनों का फायदा होगा, जो बताएगा उसका भी फायदा होगा, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हो रही है, इस बहाने उसको पता चल रहा है हाँ यार ये मेरे को आता है कि नहीं आता, और जिसने पूछा उसका भी फायदा हो जाएगा और मेरा भी फायदा हो जाएगा थोड़ा सा। अगर बाई चांस मैं उस समय ऑक्यूपाइड हूँ, इमीडिएटली आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, तो एटलीस्ट ये रहेगा कि हाँ चलो अभी आपको आंसर मिल गया, ठीक है। तो अभी काम हो गया था तेरा बिना फोटो है, सुपर प्रॉफिट मेथड की बिना फोटो के काम यस हो गया सर, था हो गया था। भाई, हो भेज गया। देना फिर भी सुपर प्रॉफिट की फोटो यार ग्रुप पे एक बार, बाकी लोग, ठीक है, जिसने भी खींची होगी प्लीज भेज देना। हाँ समीक्षा बताओ बेटा, पहले समीक्षा का हैंड रेज है, पहले वहां से बात करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सर मैंने भी एक डाउट पूछा था। तूने क्या पूछा था यार, तेरा तो सर वो दिखेगा मुझे। डिफरेंस क्या होता है करंट अकाउंट बैलेंस और फिक्स्ड कैपिटल अच्छा में? रुक रुक रुक, खोल लेता हूँ मैं। समीक्षा, हाँ याद तो आ रहा है, कुछ था ऐसा। देख समीक्षा, ये तो बेटा हमने किया था ना, दो तरह से हम अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। एक को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और दूसरा कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ये दो मेथड थे, ठीक है। अगर मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कर रहा हूँ तो एक ही अकाउंट बना रहा हूँ और उसी अकाउंट में सारी चीजें डाल रहा हूँ। एक सिंपल से एग्जांपल लो, आप बैंक अकाउंट समझते हो, मैं उससे कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट में एक तो सेविंग अकाउंट होता है, जितने जब मर्जी पैसे डालो, जब मर्जी निकालो, पैसे डालो निकालो, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक होता है एफडी, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप उसको फिक्स कर देते हो, होता है कि नहीं होता। समीक्षा, आई कांट हियर यू, आई थिंक तेरा यस। हैंग, हाँ आई थिंक फोटो हैंग हो गया था, हाँ ठीक है। सो क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट में आपका फिक्स हो जाता है। अब क्या है, आपकी मर्जी है, आप सेविंग अकाउंट में रखो सारे पैसे या दो अलग अलग अकाउंट मेंटेन करो, है तो दोनों आप ही के ना, है तो आप ही के। क्लियर हो गया। इसी तरीके से जब हम पार्टनरशिप में आते हैं, जब कैपिटल की बात करते हैं, तो दो तरीके से उनके अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, या तो फ्लक्चुएटिंग जिसमें एक ही अकाउंट है, ठीक है, जो भी पैसा आपने लगाया वो भी उसी में ही है और जो कमाया वो भी इसी में ही, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, फिक्स कैपिटल मेथड, जिसके अंदर हम दो अकाउंट लेके चलते हैं। जैसे एफडी अलग बना रहे थे ना, ऐसे क्या होता है, जो भी पैसे लगा रहे हैं उसको एक अलग अकाउंट में डाल रहे हैं जिसका नाम दे दिया कैपिटल, और जो भी कमा रहे हैं वो अलग पैसे अकाउंट में डाल रहे हैं जिसका नाम दे दिया करंट अकाउंट। तो ऐसे में दो अकाउंट बनेंगे, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। सर तो फिर जैसे अगर गिवन है कि लेट फिक्स्ड कैपिटल ऑफ एक्स बी 5 लाख, तो हाँ, अगर मैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से बनाऊंगी तो फिर कैपिटल अकाउंट में आएगा या फिर करंट अकाउंट में करंट आएगा वो कैपिटल में 5? आएगा ना बेटा। अगर उसने बोला कैपिटल का बैलेंस है, देखो दो अकाउंट के नाम हो गए, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। अगर कैपिटल का बैलेंस है तो कैपिटल अकाउंट में आएगा, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस है तो करंट अकाउंट में आएगा। सो अगर करंट का कोई ओपनिंग बैलेंस होगा तो क्वेश्चन में करंट अकाउंट के नाम से ही दिया होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। यस सर, थैंक यू सर। और कोई डाउट बेटा, चले आगे गाइस। और किसी का कोई और डाउट है, जो क्वेश्चन के डाउट है वो तो अभी लूंगा, उसके अलावा कोई और कॉमन कुछ भी, कोई डाउट कुछ पूछना चाहता है कोई। एक मिनट जस्ट सेकंड, मैं लेट मी जस्ट सी के आज कौन नहीं आया है, सॉरी मैंने देखा नहीं। आरव, आरव इज हियर, अवनी का मैसेज आ गया था, सस्लीन, परीक्षा इज हियर, प्रथम इज हियर, प्रत्युष नहीं आया यार, प्रत्युष नहीं आया। देन समीक्षा, समीक्षा तो आई थी, शगुन, स्निग्धा, वृंदा एंड तनिषा, ठीक है। एक सेकंड ना, अवनी एंड सस्लीन का तो मैसेज आ गया था मेरे पास। हाँ जी गाइस, चलो तो हम लोग शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले वहां से शुरू करूंगा जहां पे लास्ट क्लास में हम अटक गए थे, ठीक है, ताकि हम लोग वो सबसे पहले क्लियर कर सके। आप लोग को स्क्रीन दिख रही है,
सबको दिख रही है? याद है ये वाला कौन सा क्वेश्चन था? आरव कौन सा क्वेश्चन था बेटा ये? सर ये ओल्ड टू ओल्ड का था। वेरी गुड, गारंटी में ओल्ड टू ओल्ड, या हम बोल सकते हैं मैनेजर एडमिटेड एज अ पार्टनर। क्या बोल सकते हैं? मैनेजर एडमिटेड एज अ पार्टनर। ठीक है, उसी केस में ये ओल्ड टू ओल्ड वाला केस आ रहा है। इसमें गलती क्या हो रही थी? तो उस समय मेरा भी दिमाग नहीं चल रहा था, इसीलिए मैंने कहा कई बार हो जाता है ना ऐसा कि एक बार एक लेवल पे जाके दिमाग ब्लॉक हो जाता है। एंड यू नीड टू लर्न फ्रॉम दिस गाइस। एक लाइव एग्जांपल था लास्ट क्लास में आपके लिए। एग्जाम में भी ऐसा होगा, होगा, मैं 100% कह रहा हूँ, होगा, हो भी चुका होगा। पास्ट में कभी रिकॉल करके देखोगे ना, हुआ होगा, अटक गए होगे एकदम से, ब्लैंक, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। और आगे भी होगा, गारंटी है मेरी, मैं बता रहा हूँ। और सिर्फ आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है। नाउ द डिफरेंस इज, क्या आपको ये कॉन्शियसली पता है कि ये होता है? अगर आपको पता है ना कि ये होता है, तो आपको अगला स्टेप भी पता है। अगला स्टेप क्या होता है? परीक्षा सिखाया था मैंने, अगर कभी ऐसा हो जाए तो क्या होता है? 2 वर्ड्स छोड़ के आगे बढ़ो, लास्ट में देखना। हाँ, तो 2 वर्ड्स क्या है? मूव ऑन। ठीक है, मूव ऑन। राइट, क्लियर है? मैंने 11th में भी समझाया था ये चीज, सबके साथ होता है। मैंने भी कल वही किया लास्ट क्लास में, मूव ऑन। नहीं चल रहा था दिमाग भाई, नहीं आ रहा समझ में, अटक जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो आपको उस समय आगे बढ़ना चाहिए। एंड देन जब आप जब वो खत्म कर दो ना, जब वो एक बार आगे क्वेश्चंस और कर लेते हो, मैं आपको बता रहा हूँ 99% पता क्या होता है? जब क्वेश्चंस कर रहे होते हैं उसी समय याद आ जाता है, अब ये गलती कर रहा हूँ मैं। लेकिन जब देख रहे होगे तब नहीं आएगा, क्योंकि तब दिमाग चल ही नहीं रहा। ठीक है, तो उस समय मूव ऑन, आगे बढ़ो। जब नहीं समझ आया, जगह छोड़ो, आगे बढ़ो। सेम चीज मैंने करी लास्ट टाइम। जब मैंने दोबारा देखा, मैंने कहा अबे यार क्या गलती कर रहा था। एंड आई वाज लाइक ओके, मतलब सिंपल सी चीज थी, मैं अननेसेसरी मैंने उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया। देखो गलती क्या कर रहा था वो समझा देता हूँ। आप लोगों को याद होगा, ऊपर मैंने एक तरीका बताया था, उसके बाद मैं ऑल्टरनेटिव बता रहा था किस तरीके से हम डेफिशिएंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। डेफिशिएंसी हमने सही निकाली थी कि पहले उसको 45 मिल रहा था, अब 56,250 मिल रहा है। ठीक है, तो यानी ये 11,250 रुपए जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं सी को, ये कौन बियर करेगा? ये बियर करेगा ए। समझ आ रही है बात? ये बियर करेगा ए। ये गलत कर दिया था मैंने, ध्यान से देखना, ये गलत लिख दिया मैंने क्या कर दिया? 225 में से पहले सी का शेयर माइनस करा, जो बच गया उसमें से ए का निकाल रहा था, और फिर डेफिशिएंसी माइनस कर रहा था। यहां गलती कर दी, ऐसे नहीं होगा भाई। क्योंकि अगर मैं डेफिशिएंसी माइनस करना चाहता हूं तो वो कहां से होगी? वो होगी जितना शेयर पहले था उसमें से, यानी यहां से, ये इस वाले शेयर में से। मैं नीचे लिख सही रहा था 1,08,000 माइनस 11,250, लेकिन वो 18 कहां से आएगा? यहां से आएगा। समझ आ रही है? मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो हमने क्या कहा था, जितनी भी जो भी डेफिशिएंसी है वो कौन बियर करेगा? ए। तो अगर मैनेजर होता, क्या नाम है, सी अगर मैनेजर होता तो ए को कितना मिल रहा था? 1,08,000 मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? तो अब जो भी एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है सी को एज अ पार्टनर, कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है? 11,250। तो वो किसके में से माइनस होगा? ए के में से माइनस होगा। तो 1,08,000 में से 11,250 माइनस हो जाएगी। आई बात समझ में? क्लियर? कहां से आया ये 1,08,000? ये यहां से आया। क्लियर हो गया गाइस? हाँ जी, सबको समझ में आया किस तरीके से है? एनीबॉडी हु हैज डाउट? तो ऑल्टरनेटिवली आप इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों तरीके ओके हैं, किसी भी तरह से कर सकते हो, आंसर दोनों से सेम आए। फोटो खींच लो बेटा इसकी, जिसके पास आईपैड है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चले आगे, ओके चलो भाई। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस के डाउट्स पे। पहले क्वेश्चंस के डाउट्स ले लेते हैं, फिर जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। भाई आज एडजस्टमेंट्स करनी है और काफी सारी एडजस्टमेंट्स हैं, तो लेट अस ट्राई। मैं ये नहीं चाहूंगा कि बीच में छोड़नी पड़े अपने को एडजस्टमेंट, सॉरी। तो मैं चाहता हूँ जल्दी से डाउट्स ले लें। ठीक है, तो जल्दी से आप अपनी बुक खोल लो, मैं भी खोल रहा हूँ। एंड कोशिश करेंगे बेटा जितना जल्दी जल्दी डाउट ले सके उतना उतना बेटर। हाँ परीक्षा कुछ कह रहे हो बेटा? सर नहीं आया वो चीज समझ। क्या चीज समझ नहीं आया 180 के बेटा? सिवा डिविजिबल प्रॉफिट। वापस आ जाते हैं, रुक जाओ, कहाँ चला गया भाई? देख बेटा, हमने क्या बोला? जब सी मैनेजर था तो कहाँ गई परीक्षा? तो ए को कितना मिल रहा था? सामने देखना स्क्रीन पे। जब सी मैनेजर था तो ए को कितना मिल रहा था? 1,08,000।
और बी को कितना मिल रहा था? 72,000. अब आपस में ए और बी ने क्या एग्री करा कि सी को पार्टनर रख लेते हैं, लेकिन बी ने कहा भैया मेरे को नहीं पता, जो पार्टनर रखना तो रख, जो भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा वो तू बियर करेगा। अब हम दे रहे थे उसको कितना पहले? 45,000। अब हमें कितना देना पड़ रहा है? 56। तो हमें कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है? 11,250। वो 11,250 इसी में से तो माइनस करेंगे 1,08,000 में से। आई बात समझ में? क्लियर? पक्का? कि भाई जो भी एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है उसको, अब वो अल्टीमेटली देखो, उसको 45 की जगह मिल रहे हैं 56,250, तो उसको 11,250 ज्यादा मिल रहे हैं, वो 11,250 किसी ना किसी में से तो माइनस होंगे ना। तो उसने तो मना कर दिया भी ने, मेरे प्रॉफिट पे हाथ मत लगाना, 72,000 मैं तो इतने का इतने लूंगा। तो फिर किस में से होंगे? एक में से माइनस होंगे। ठीक है, चल सकते हैं आगे? ठीक, आ जाओ, वापस आते हैं और सबसे पहले क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ओहो, कहाँ जा रहा हूँ मैं आज? हाँ जी गाइस, आई थिंक ये आरव है। आरव में किसका है भाई? बताओ भाई। आरव का है। ओके, सो गाइस सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक कोई डाउट? क्वेश्चन 1 to 6, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 अगर हो गया सर तो 5 5 तक दिया था मैंने क्या, या 5 डाउट है? सर डाउट है। डाउट है, चलो 5 पढ़ लेते हैं क्या। और जिन जिन का और डाउट है बेटा इसके अलावा तो प्लीज हैंड रेज कर लो, ठीक है, पहले से देख के जल्दी से। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 years परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गया 1.5, ठीक है। ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर वाज 1 lakh, प्रॉफिट फॉर सेकंड ईयर वाज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो भाई अगर मेरा, तूने किया है ये नीचे या नहीं किया है? सर भेजी आपको फोटो, नीचे किया हुआ। किया हुआ है इसमें? हाँ देखो, यस सो प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर वाज 1 लाख, बिल्कुल ठीक है भाई। प्रॉफिट फॉर द सेकंड ईयर वाज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर, यानी 2 लाख, ये भी ठीक है। एंड फॉर द थर्ड ईयर वाज 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर का प्रॉफिट आ गया 2 लाख, 2 लाख का 1.5 टाइम्स है बेटा, हाफ टाइम्स नहीं है। देखो क्या कर दिया आपने, समझ आया गलती? ठीक है, तो क्या है 1.5 टाइम्स, यानी 1.5 टाइम्स, ठीक है। तो 1.5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 लाख। अब आपका आंसर आ जाएगा, कर लेगा अब आगे, ठीक है। यस सर। हाँ Yes. चलो आगे चलते हैं भाई। और बताओ क्वेश्चन नंबर 6 तक किसी और का डाउट? परीक्षा सर 6th मैच नहीं. 6 मैच नहीं हो रहा, तेरा हो गया था भाई, चेक कर जरा। यस सर। क्वेश्चन कहता है दे डिसाइड टू टेक फर्म इनटू पार्टनरशिप, ये सब हमारे काम का नहीं है अभी। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। 4 टाइम्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट, यानी 4 टाइम्स तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गया। परीक्षा इधर ध्यान दो पहले जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 4 टाइम्स नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गया। आगे बोला है एवरेज एनुअल प्रॉफिट किसका? ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 ईयर, पिछले 4 साल या 5 साल। कौन सा एवरेज लेंगे? विच एवर इज हायर, ठीक है, विच एवर इज हायर। तो आप देखोगे भाई 4 साल का हायर है या 5 साल का, तो निकालते हैं जरा। 5 साल का निकालो, कितना आता है 5 साल में? तो 5वां ऐड हो जाएगा। गलती कहाँ होती है? 4 साल कौन से लिए परीक्षा, कौन से लिए 4 साल का प्रॉफिट? एक सेकंड. बोल बोल, 4 साल के प्रॉफिट में क्या क्या लिया बेटा, कौन कौन सा प्रॉफिट लिया? 2018 आ गया समझ में? हमें पता चल जाता है गलती क्या हुई। कैसे पता चल जाता है? क्योंकि क्वेश्चन हम बनाते इस तरह से, हमें पता है कि यही गलती करवानी है। 4 साल बोला है तो बच्चा पहले 4 साल उठा लेगा। अरे वहां से 4 साल नहीं, लास्ट 4 ईयर्स होते हैं ना, तो लास्ट 4 ईयर्स में 2022, 2021, 2020, 2019, समझ में आया? क्लियर हो गया? तो 2018 का छोड़ना था, अगर 4 ईयर्स का निकालना था लास्ट 4 ईयर्स, तो 2018 का छोड़ना था। गलती से बच्चे उसको ले लेते हैं, 2022 वाला छोड़ देते। अब हो जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक जल्दी से, अगर कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज गिव मी अ थम्स अप। क्वेश्चन 7 से लेके 12 तक, और सॉरी ये तो दिए ही नहीं थे मैंने, कोई बोलता भी नहीं है यार।
ये कहाँ दिए थे मैंने 7 से 12, चुपचाप बैठे सारे के साथ चुपचाप, डाउट नहीं है मेरा, जब करा ही नहीं दिया नहीं तो डाउट कहाँ से होगा, ये भगवान। क्वेश्चन 13 से लेके पहले 13 और 14 कर लेते। 30 कौन सा दिया था मैंने, 13 दिया था, 13 तो हो गया होगा आई गेस सबका, बस वेट सेट करने थे क्या करना था। अच्छा वैसे बाय द वे आप लोगों को लग नहीं रहा आसान सा है ये वाला टॉपिक, तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं है यार, गुडेबल तो है, मस्त चैप्टर मक्खन है, फंडामेंटल ने ऐसे ही हिला दिया था मैं। आई एम टेलिंग यू फंडामेंटल वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स ऑफ 12th, पूरे 12th का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर। दो रीजन से, एक तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट इतने सारे हैं यार, मतलब खत्म ही नहीं होते, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, इतना बड़ा चैप्टर है। दूसरा हमने 12th शुरू करी है, शुरू करते ही माउंट एवरेस्ट चढ़वा दी। अरे पहले छोटे छोटे पहाड़ चढ़वा देते, फिर चढ़वा देते माउंट एवरेस्ट, समझ आ रही है मेरी बात। तो शुरुआत में इतना हैवी चैप्टर, आई एम टेलिंग यू कई टीचर्स तो कराते ही नहीं है ये, शुरू में कराते ही नहीं, कभी पता क्या करते हैं, बुक 3 से शुरू करा देते हैं, यानी कि कंपनी की एनालिसिस वाली बुक। अब क्योंकि इस बार उनकी मजबूरी थी, क्या मजबूरी थी, क्योंकि अभी पता ही नहीं टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 क्या होने वाला है, तो सबको ये था कि भैया ये यहीं से कराओ, सेफ है, फंडामेंटल से कराओ, ये तो आएगा ही आएगा, नहीं तो पता चला फंस गए। समझ आ रही है मेरी बात। इस चक्कर में सबने यहीं से शुरू कराया, नहीं तो आधे स्कूल्स में यही हो रहा होता है, किसी में बुक 3 चल रही है, किसी में बुक 1 चल रही है, और हमारी बैंड बजी होती है, मल्टीपल क्लासेस हो रही होती है। ठीक है, चलो आगे चलते, और इसमें भी मजा आता है, बुक 1 में किसी में एनपीओ से शुरू होता है, किसी में फंडामेंटल। तो हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 20, बताओ भाई किसका डाउट है। क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 20 तक डाउट नहीं है तो प्लीज थम्स अप। समीक्षा आई कैन सी योर थम्स अप। बाकी लोग क्वेश्चन 15 से क्वेश्चन 20। ओके तनीषा बताओ बेटा क्या डाउट है। सर क्वेश्चन नंबर 18। हाँ क्या क्या कह रहा है, बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी आपको दे रखा है, कितना है 8 लाख, निकालना नहीं है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, तो ये क्या हो गया एनआरआर। ठीक है, द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस वर 22 लाख एंड 5,60,000। देखो भाई यही अटके थे तनीषा, इसी पॉइंट पे अटक गए थे। यस सर। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है, मैं 11th वाले क्लास से समझा दूं। 11th वाली क्लास में हमने सीखा था एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना। क्या होती थी अकाउंटिंग इक्वेशन, याद है क्या? भूल गए क्या? 11th का 11th में याद था सर, अभी भूल गए। क्या होता है तनीषा, जल्दी बताओ बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन। सर एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अरे बहुत बढ़िया, मुझे लगा था तेरे को याद नहीं है तो इसीलिए चुप बैठी है। ठीक है क्लियर, समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है देखो, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स इज 22 लाख, ठीक है, और लायबिलिटी इज 5,60,000। तो कैपिटल निकल आएगा, तो कैपिटल कितना हो गया बेटा 22 लाख माइनस 5,60,000, 16,40,000। ठीक है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल गया आपको कि बिजनेस में कितना कैपिटल लगा हुआ है, इसका 10% निकाल लोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, उसमें से माइनस करोगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब हो जाएगा क्लियर। इसको दूसरे तरीके से भी समझ कोई बात नहीं, इसको दूसरे तरीके से भी समझेंगे भाई। देखो जरा इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं आपको। बैलेंस शीट ये क्या है, सॉरी ये क्या है लायबिलिटी, ठीक है, और इधर क्या है एसेट। एसेट का टोटल आपको दे रखा है, कहाँ है भाई 22 लाख रुपया दे रखा है। एसेट का टोटल आपको दे रखा है 22 लाख रुपया। अब दिमाग में कई बच्चों के डाउट भी आना चाहिए, सर लायबिलिटी का दे रखा है 5,60,000 रुपया। किसी का आया था दिमाग में ये कि ये तो यार सेम नहीं होना चाहिए? ऑनेस्टली बताना, आया था किसी के दिमाग में? मैं होता तो मेरे तो आता है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। नहीं आया किसी के दिमाग में? परीक्षा आया था? आना चाहिए भाई, नॉर्मली आना चाहिए डाउट कि यार लायबिलिटी और एसेट तो बराबर होता है, अलग अलग कैसे दे रखे हैं। तो उसका रीजन क्या है, इन्होंने लिख दिया है कैजुअली लायबिलिटीज, अदरवाइज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज आउटसाइड लायबिलिटीज। इसको हम बोलते हैं ना कि लायबिलिटी में दो होती है, एक तो कैपिटल और एक इसके अलावा जो आउटसाइड लायबिलिटीज होती है। तो आइडियली लिखना चाहिए आउटसाइड लायबिलिटीज,
उन्होंने लिखा नहीं, जैसे क्रेडिटर, लोन, ये सारी चीजें। तो ये कितनी है? 5,60,000। क्वेश्चन में हमें ये पता है, तो ये भी 22 लाख हो गया। 22 लाख में से ये माइनस करेंगे तो ये 16,40,000। आई बात समझ में? तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। क्लियर हो गया? साथ में फोटो खींचते रहना भैया, जो जो चीज समझ नहीं आ रही है। हाँ, चलो आगे। क्वेश्चन 20 तक हो गया भाई साहब। 21, 22 कोई डाउट? और इसके सर बाद आपने 21 नहीं दिया था। नहीं दिया था क्या? तो कोई बात नहीं, नहीं दिया तो अच्छी बात है। और बस हो गया यार, आई थिंक यहीं तक दिया था। कैपिटलाइजेशन मेथड तो कराया ही नहीं मैंने आपको। हाँ समीक्षा। सर मुझे क्वेश्चन 22 में डाउट है। हाँ पूछो बेटा। सर मैंने इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड एक्स ली थी और फिर मैंने निकाला, मेरा आंसर नहीं आ रहा। बता क्या किया, मैं करता हूँ यहाँ साथ साथ तेरे। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स इज 2 लाख, ठीक है। एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR इज 10%, ठीक है। इफ द गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल दे रखी है हमें 2.5 लाख, ठीक है। एट 4 ईयर नंबर ऑफ परचेज, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4। और सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ गुडविल का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर सर ऑफ। इससे तो आ गया सर, तो लेकिन बात जो ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने एक्स लिए, मैंने ले पहले यार, वैसे किया ले था। ले ले, चल मैं ऐसे कर लेता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड बी एक्स। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड एक्स है तो मेरा नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? 10/100 एक्स। ठीक है। और मेरा सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2 लाख 2 लाख माइनस माइनस 10/100x, ठीक है। और मेरा गुडविल कितना हो जाएगा? आंसर तो बेटा दोनों तरफ से सेम आएगा। अब देखो जरा, आपने यही किया था यस सर। तो फिर कैलकुलेशन में गलती करी होगी बेटा। ये मैं इसको 0.1x कर देता हूँ, ठीक है। ओके सर। या चलो ऐसे ही रहने देता हूँ, बाद में आगे जाके फिर से वही करना पड़ेगा। 10/100, 4 को उधर ले जाते हैं, क्या होगा? 4 इधर ले जाएंगे तो अपॉन में 4, यस ठीक सर। है। 625। सो 10x अपॉन में 100 इज इक्वल टू 2 लाख माइनस कितना आ जाएगा? 2,50,000 को 4 से डिवाइड करो। 62500 शायद। नहीं, मैं अपने आप करता हूँ ना, शायद नहीं ना, गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि आपका जब मैच नहीं कर रहा तो चांसेस हैं कि आपका यही कुछ गड़बड़ हो। 62500, ये तो ठीक है, ठीक है। ये उधर गया, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। हाँ जी, विच इज इक्वल टू माइनस 2 लाख, तो 1,37,500 इंटू 10। क्या आंसर है भाई? ये नहीं है क्या? सर यही है। तो फिर तूने क्या सर किया? अगर 2 लाख को 10/100 एक्स से माइनस किया था मैंने पहले, तो फिर 19,99,999 मेरा कुछ अलग ही आ रहा था। 19,999 कैसे कर दिया बेटा? सर 2 वहाँ लाख माइनस 10/100। हाँ, तो माइनस कैसे हो जाएगा? यहाँ तो एक्स है। अगर यस सर, एलसीएम लेके थी। बेटा अगर तू अच्छा हाँ ठीक है। एलसीएम लेगी तो यस 2 सर लाख इंटू 100 करना पड़ेगा। यस सर आ गया समझ। तो मैथमेटिक्स, मेरे को लग रहा था मैथमेटिकली कुछ गलती करी है बेटा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैथमेटिक्स में यही तो है, कान को ऐसे पकड़ो चाहे कान को ऐसे पकड़ो, है घूम फिर के आपका आंसर वही आना है। कुछ नहीं कर सकते उसमें, कोई वो कभी हो ही नहीं सकता कि इस तरह से अलग आ रहा है, उस तरह से अलग आ रहा है, ठीक है। यस। हाँ जी, हो गए सारे क्वेश्चंस खत्म? कोई डाउट अभी तक जितना करा है? चल सकते हैं आगे? चलो तो आज आगे बढ़ते हैं, और आरव आपके साथ ही डिस्कस करते हैं बेटा आज। कहाँ चला गया भाई? ओके, देखो हमारी दो चीजें रहती हैं। एक तो मुझे रहता है अभी आपको जो मैंने यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड बोला था आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना, कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं वो सिखाना है, ठीक है। दूसरा हमें एडजस्टमेंट सीखनी है। मैं चाहता हूँ पहले मैं आपको एडजस्टमेंट सिखा दूं, ठीक है। इस सुपर प्रॉफिट मेथड में समझो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। हमें ये निकालना सीखना है। अभी तक जो आपने क्वेश्चंस किए थे उनमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड या तो दे रखा था कि कैपिटल कितना है, या बहुत ही सिंपल सा था, एसेट दे दिए, आउटसाइड लायबिलिटी दे दी, माइनस कर दिया कैपिटल। लेकिन इसमें और भी
चीजें हो सकती हैं और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो वो समझना है कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला एक स्टेप है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं ये मैं बताऊंगा। बट मैं चाहता हूं पहले हम एडजस्टमेंट सीखें गुडविल में, और क्या एडजस्टमेंट्स आती हैं विच आर कॉमन, ध्यान से सुनना, विच आर कॉमन फॉर एवरी मेथड। जितना भी आप मेथड सीख रहे हो ना अभी गुडविल में, तो दोज एडजस्टमेंट्स आर कॉमन टू ईच एंड एवरी मेथड। तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वो सीख लेते हैं। तो हमने अगर देखा हो आपने बुक में कुछ एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस भी थे जो हमने अभी नहीं करे थे, छोड़ दिए थे, इसीलिए छोड़ो। ठीक है, अब वो एडजस्टमेंट सीखते हैं, और वो एडजस्टमेंट क्यों करनी है पहले उसका लॉजिक समझते हैं। और उस पर भी जाने से पहले मेरे दिमाग में एक बात आ रही है जो मैं पहले बता देता हूँ, इससे पहले भूल जाऊं। नेक्स्ट क्लास में आपका फंडामेंटल्स का टेस्ट होगा, ठीक है, यानी फ्राइडे को। फ्राइडे जानबूझ के मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि संडे का कई बच्चों का प्रॉब्लम होता है, सर ये प्रॉब्लम हो गया वो प्रॉब्लम हो गया, फिर टेस्ट नहीं देते, फिर टेस्ट तो भैया गड़बड़ हो जाता है। तो टेस्ट तो सबके लिए मैंडेटरी है, इसीलिए मैं टेस्ट को रेगुलर क्लास के टाइम पे रख रहा हूँ। और संडे वाली क्लास हम 8 बजे रखेंगे शाम को, जैसे हमने लास्ट टाइम सोचा था, कर नहीं पाए थे। ठीक है, वो करेंगे और उसमें गुडविल को खत्म करेंगे। संडे वाली क्लास में गुडविल चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, सो 3 क्लासेस में ये अपना खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा मेन काम शुरू हो जाएगा, जो आगे के बड़े चैप्टर हैं फिर हम उस पर पहुंचेंगे। ठीक है, क्लियर है गाइस? तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का टेस्ट होगा, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। जो भी चीजें हैं जो नहीं समझ आ रहा, मैं फिर से बता रहा हूँ, आई एम अवेक एट नाइट टिल 3, 4, कभी कभी 5, तो यूज दैट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, चलो अब सीखते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्यों भाई, क्या जरूरत है एडजस्टमेंट की, तो जरा पहले लॉजिक समझते हैं। एवरेज प्रॉफिट में आरब, या एवरेज क्या, कोई सा भी प्रॉफिट, कोई भी मेथड कर रहे हैं हम, उनमें सब में एक चीज कॉमन है। हम एक चीज तो कॉमन सब में ही लेके चल रहे हैं, वो क्या है जो निकालना ही निकालना है, सब में कॉमन है? सर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, भाई एवरेज प्रॉफिट मेथड में तो था ही वही, उसी को बेस लिया था। दूसरा हो गया आपका वेटेड एवरेज, तो उसमें भी जो आप एवरेज निकाल रहे थे उसमें बस वेट्स मल्टीप्लाई कर दिए थे, था वहां भी एवरेज। ठीक है, यानी पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को बेस लेके चल रहे थे। तीसरा, जब आप सुपर प्रॉफिट निकाल रहे हो वहां भी एवरेज प्रॉफिट की जरूरत हो रही है, यानी हम एवरेज प्रॉफिट तो कहीं ना कहीं हर जगह ले ही रहे हैं। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकल रहे हैं, पास्ट के प्रॉफिट्स पे, पुराने प्रॉफिट्स का एवरेज निकाल रहे हैं। समझ आ रहा है मेरी बात? यानी कि मैं नटशेल में ये कह सकता हूं कि हम गुडविल निकाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट। ठीक है, मैं गुडविल निकाल रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट। मान लेते हैं मैं पिछले 3 सालों का प्रॉफिट लिख रहा हूं, 2022, 2021, 2020। ठीक है, मान लेते हैं 3 सालों का, और भी ले लूं, लो क्या आएगा भाई, 2019, 2018, चलो मैंने 5 सालों का ले लिया। ठीक है, प्रॉफिट यहाँ था 1 लाख, यहाँ था 1,20,000, यहाँ था 30,000, और यहाँ था 1,30,000, और यहाँ था 1,40,000। कुछ दिख रहा है आरव, कुछ अजीब सा, कुछ अलग सा? सर सबके मतलब अलग अलग प्रॉफिट्स हैं काफी। हाँ, और कुछ? सर 2020 में काफी कम है प्रॉफिट। 2020 में काफी कम है, ध्यान से देखो भाई, बाकी सब जगह तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट सिमिलर सा है, 1 लाख, 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000। ठीक है, इनफैक्ट बाकी सब जगह तो अगर देखोगे इंक्रीजिंग ट्रेंड बन रहा है हमारा, कि हमारा प्रॉफिट हर साल थोड़ा 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 करके बढ़ रहा है। लेकिन अगर 2020 को देखो तो ये तो बीच में एकदम से ऐसे डिप हो गया, ये क्या हो गया भाई? तो 2020 में पता है ना क्या आया था, क्या आया था आरव? कोविड। जो अभी तक गया नहीं है, आया था नहीं सर बोलना चाहिए। कोविड। हाँ, तो अभी तक गया नहीं है भैया वो, लेकिन हाँ अब बिजनेसेस रिवाइव करना शुरू हो गए हैं। ठीक है, कोविड की वजह से बहुत बड़ा इंपैक्ट आया था। अब सोचो, हल्दीराम अपना बिजनेस बेच रहा है, या फिर जो कोई भी पर्पस है उसका, वो गुडविल कैलकुलेट कर रहा है उस पर्पस के लिए। ठीक है, अब उसने कहा कि पिछले 5 साल का या 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। अब अगर हम इस 30,000 को कंसीडर करेंगे, तो क्या ये करेक्ट प्रॉफिट दिखाएगा? क्या ये करेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा उसकी गुडविल को? क्या ये उसकी गुडविल की वजह No. से प्रॉफिट कम हुआ है? नो नहीं, इसका तो रीजन ये अलग था, कोविड ईयर था।
लोगों को एक्सेप्शनल लॉसेस हुए हैं। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है? तो हमें यानी इन चीजों की एडजस्टमेंट्स करनी चाहिए। कुछ अगर ऐसी सिनेरियोज आए हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन आई है पास्ट में, तो क्या क्या कर रहे हैं, पास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस ले रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हुए कि पास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्यूचर ईयर के प्रॉफिट को। ये कर रहे हैं कि नहीं, कि हम अगर एवरेज निकालते हैं तो क्या बोलते हैं कि ऑन एन एवरेज जितना कमाते हैं तो ये मान के चल रहा है कि फ्यूचर में भी यही कमाएंगे। क्या फ्यूचर में 30,000 रुपए मान के चलेंगे कि हम 30,000 रुपए कमाएंगे? नहीं, ये तो एक्सेप्शनल सिचुएशन थी। समझ आ रहा है? इसी तरह और क्या हो सकता है, मान लेते, चलो कोविड तो छोड़ो, कोविड तो अभी आया, और क्या हो सकता है नॉर्मली, आग लग गई बिजनेस में, शॉप पे आग लग गई, नुकसान हो गया, 1,40,000 रुपए का नुकसान हो गया ईयर 2020 में। मैं लिख देता हूं, ठीक है, लॉस बाय फायर कितने से, 1,40,000 रुपए से, कौन से ईयर में, 2020। आ रही है बात समझ में? अब लॉजिकल लग रहा है कि 2020 का प्रॉफिट कम क्यों है, 30,000 क्यों है? भैया आग लग गई थी इसलिए नुकसान हो गया, इसलिए कम है। अदरवाइज ये प्रॉफिट कितना होता? सर 1,70,000। 1,70,000। समझ आ रही है मेरी बात? क्या ये इसका गुडविल से कोई लेना देना है? आग लग गई, अगर गुडविल अच्छी होगी तो आग नहीं लगेगी, या अगर गुडविल अच्छी नहीं होगी तो आग लग जाएगी, समथिंग लाइक दैट। नो, इट हैज नथिंग टू डू विद दैट। इसका गुडविल से कोई लेना देना नहीं है। तो जो हम गुडविल कैलकुलेट कर